अस्सलाम वालेकुम। ज़बन सज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और ये मेरी कुलियात है मताए ज़ीस्त, जिसमें कॉलम हैं, मकाले हैं, तराजीम हैं, याददाश्तें हैं, सर्वे, इंटरव्यू, तबसरे, तस्करे, तहकीक, तनकीद और ये सब शामिल है। इस कुलियात में 2000 सफ़हात की कुलियात है और इसमें मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से मेरे मज़ामीन इसमें शामिल हैं जो मैंने मुख्तलिफ़ मौक़े पे उनके लिए, उनकी किताबों के लिए लिखे या उनके प्रोग्राम्स में मैंने पढ़े। तो ये खालिद इरफ़ान का पे मज़मून तो मैंने ख़ुद ही बहुत मुख्तसर सी बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ और डिटेल मज़मून तो मैंने इसमें मैं अभी शामिल नहीं कर सकती भी आप लोगों के साथ। मुख्तसर सी बात, खालिद इरफ़ान के साथ मैंने सन 80 में काफ़ी मुशायरे पढ़े हैं। फिर खालिद का पहला मजमूआ जो नातों पर मुश्तमिल था, इल्हाम के नाम से शाया हुआ, जिसमें उन्होंने अपने नातिया कलाम को भी साइंसी नुक्ता नज़र से पेश किया था। फिर खालिद अमेरिका चले गए और बरसों बाद 2014 में मेरी खालिद से मुलाकात कनाडा के आलमी मुशायरे में हुई, जिसमें खालिद अमेरिका से और मैं पाकिस्तान से मेहमान मदू थी और हम मसरत नशी थे दोनों। और इस मुशायरे में ये अशफाक हुसैन साहब ने ये मुशायरा करवाया था और टोरंटो में था और रिहाइश हमारी ब्रैम्पटन में थी और मैं जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत दूर था और लेकिन अशफाक हुसैन साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं कनाडा के और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से वो मुशायरे करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक मैं बहुत चुनिंदा लोगों को शायर समझता हूँ और उन्हीं को मदऊ करता हूँ अपने प्रोग्राम में। आपको भी मैं मदऊ कर रहा हूँ, तो आपने इस प्रोग्राम में आना है। तो खालिद अशफाक साहब ने मुझे मदऊ किया, लेकिन वही होता था कि वहाँ जाने के लिए परेशानी होती थी कि किस तरह इतने दूर दूर के मुशायरों में शिरकत की जाए। लेकिन बहरहाल मैं अपने दामाद हुमायूं ख़ान की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कोई बात नहीं, आप मुशायरे में मैं आपको टोरंटो लेके चलूँगा। वो हम ब्रैम्पटन में रिहाइश पज़ीर थे, उस वक्त शिफ्ट हो चुके थे टोरंटो से और बहुत बड़े होटल में ये प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा मैं ले जाऊँगा और मैं जब तक कहीं और किसी और जगह जाऊँगा और आप लोग मुशायरा अटेंड कर लीजिएगा, वापसी में आपको ले लूँगा, आप फ़ोन कर दीजिएगा। तो अशफाक साहब के मुशायरे में मैं शरीक हुई। अशफाक साहब को बहुत बहुत मैं उनको क्या कहना चाहिए, खराज तहसीन पेश करती हूँ उनके कामों पर और उनकी मोहब्बत पर, उनके अखलास पर, उनके खुलूस पर और अखलाक पर कि उन्होंने मुझे अपने मुशायरे में ना सिर्फ मदऊ किया बल्कि जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि जो स्टेज पे बैनर लगा हुआ था उस बैनर पर मेरा नाम जो था वो ज़बन सज़ेबी, मैं मसरत नशीनों में शामिल था मेरा नाम। और मैं तो उस मुशायरे में जा ही नहीं रही थी जबकि मेरी जगह उन्होंने स्टेज पे रखी थी। तो मैं उनकी दिल से उनकी कदर करती हूँ कि वो अब जानते हैं, पहचानते हैं कि किसका क्या मकाम मर्तबा है और उसे कितनी इज़्ज़त देनी चाहिए। और पाकिस्तान से अनवर मसूद साहब जो थे, इस्लामाबाद की मज़ाहिया हमारे जो शायर हैं, मिज़ा निगार हैं, वो मदऊ थे इस्लामाबाद से। इनके इस मुशायरे में पाकिस्तान से उन्होंने मुझे इसमें मदऊ किया हुआ था और कनाडा और अमेरिका से खालिद इरफ़ान आए हुए थे और वहाँ की एक और शायरा हैं सबिया साहबा, वो आई हुई थी। तो इस तरह मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग आए हुए थे। ये एक आलमी मुशायरा था और वहाँ मेरी खालिद से मुलाकात, मैंने आपको बताया कि खालिद से सन 80 में हमने साथ में मुशायरे पढ़े थे। फिर खालिद कुछ अरसे बाद उनका एक नातों का मजमू आया था और वो छपने के बाद इल्हाम के नाम से वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, चले गए थे। फिर उसके बाद मेरा खालिद से कभी रब्ता नहीं हुआ, खालिद इरफ़ान से। और मैं उस वक्त मैट्रिक में थी, हमने बहुत सारे मुशायरे एक साथ पढ़े उस ज़माने में, बहुत मैं एक्टिव हुआ करती थी। तो अचानक ही मेरी फिर खालिद उसके बाद एक दो बार पाकिस्तान आए, उन्होंने बहुत बार मेरा नंबर भी तलाश किया लेकिन मैं उनसे मेरा नंबर उनको मिल सका, ना मेरी उनसे मुलाकात हो सकी। तो खालिद इरफ़ान से फिर ये 2014 में पहली मरतबा इतने अरसे बाद मैंने खालिद इरफ़ान को देखा और खालिद अमेरिका से मदऊ थे इस मुशायरे में, इस आलमी मुशायरे में। और बरसों बाद 2014 में मेरी खालिद से मुलाकात कनाडा के आलमी मुशायरे में हुई, जिसमें खालिद अमेरिका से और मैं पाकिस्तान से मेहमान मदऊ थी। खालिद को इतने अरसे बाद सुनकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरा सर फ़ख्र से बुलंद था। वो कामयाबी की जिस बुलंदी पर थे वो काबिल रश्क थी। पूरी दुनिया में एक इनफरादी हैसियत से खालिद इरफ़ान की एक पहचान थी। उनके कलाम पर लोग सर ढूंढ रहे थे। जहाँ तक खालिद की शायरी का ताल्लुक़ है तो मैं कहूँगी कि फ़िकाहिया कलाम कहना इंतहाई मुश्किल काम है। गो कि मैं भी मिज़ा कहती हूँ, लेकिन असर हाज़िर के मिज़ा निगारों में खालिद को ये इख्तिसास हासिल है और ये इम्तियाज़ भी हासिल है कि उनके फ़िकाहिया कलाम में बड़ी जान है। उसे मुँह बिगाड़ने
اور ایکٹنگ کے بغیر بھی پڑھا جائے تو اس میں توانا فکر کے ساتھ ساتھ مزاح اور شگفتی کا عنصر واضح محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ابلاغ و ترسیل، سادگی اور تنوع ہے۔ وہ نہایت ذہانت اور سوجھ بوجھ کے ساتھ معاشرتی برائیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ لفظیات اور مناظر کے ذریعے مزاح پیدا کرنے کے ہنر جانتے ہیں، مزاح پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اور یہی خوبی سامع اور قاری کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ خالد کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں اور جو میں ہمیشہ ان کے لیے رہیں گی۔ اور خالد کی میرے پاس کتابیں بعد میں مزاح، وہ بھی اب بھی جب پاکستان آئے تھے تو اپنی مجھے مزاح کی کتابیں بھی دے کر گئے ہیں، اور میں اس پر بہت طویل مضمون لکھ سکتی ہوں، اور لیکن چونکہ اب مجھے کوئی کلیات اپنی لانی نہیں ہے اس لیے میں شامل نہیں کر پاؤں گی۔ تو بہرحال یہ اتنا سا تعارف ہی خالد عرفان کے لیے بہت ہے، اس لیے کہ خالد عرفان کا نام ہی اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور خالد عرفان کی میرا خیال ہے ابھی اس وقت تک تو اب 7-8 کے قریب کتابیں ان کی آ چکی ہیں فقائیہ کلام کے حوالے سے، اور پوری دنیا میں وہ پہچانے جاتے ہیں اور جو ہے وہ مدعو کیے جاتے ہیں۔ تو خالد عرفان کو میں نے یہ چھوٹا سا خراج عقیدت پیش کیا ہے ان کا بہترین کلام پر، اور یہ میرے متاع زیست میں خالد آپ بھی شامل ہیں، یہ دیکھیے گا۔ تو بس زیبرسا سے بھی آپ سے مخاطب تھی، اور سمجھتی ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اس کے بعد دوبارہ مجھے مہلت ملے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اور شعراء، ادبا اور دیگر لوگوں کے بارے میں بات کروں گی، اور اپنی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ زیبرسا سے بھی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر مشکل کو ہماری آسان کرے۔ اللہ حافظ۔